हैं यार। ये बैठ सकते हैं मेरे बेटे, बैठ जाओ, कोई जगह नहीं आगे, बैठ गया अपनी जगह पे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। 9:30 बजे का हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पर हाजिर होकर सबक सुनाते, लेकिन पीछे रोड बनने की वजह से बहुत लंबी लाइनें, तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा रश बना हुआ है। ऊपर नीचे से भगाते हुए, जुगाड़ लगाते हुए हम आप तक पहुँचे। ये भी अल्लाह का फजल हो गया कि हम पहुँच गए, वरना एक मरतबा तो लगा था कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम थी, शायद नहीं पहुँच पाएंगे। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर होता है वही असल में काम होता है। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। इको बिल्कुल बंद करेंगे, जितना सादा एक आवाज़ का ये आवाज़ मुझे चाहिए। मेरे यमीनो यसार मेरी मिल्लत के कसीर तादाद में चमकती जबीनों वाले उलमा तशरीफ फरमा हैं। मैं पहली मरतबा आपके शहर सतरंज में आया हूँ और मुझे उलमा के नाम नहीं मालूम। ये मेरी शूनी किस्मत है, अगर मालूम होते तो मैं एक का नाम बरकत के लिए ज़रूर लेता। माजरत का हूँ, लेकिन जिनकी महफिल है वो सब इन हजरात को जानते हैं। दुआ है अल्लाह करीम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फरमाए। और जितने भी अहबाब व हजरात आखिर से लेकर अब तक इस महफिल में शरीक हैं और अब से लेकर एंड तक बैठेंगे, अल्लाह करीम इन सब की झोलियाँ भी अपनी रहमतों के साथ माला माल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से ही मैं गुजारिशात पेश करने का इरादा रखता हूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आप जितने बैठे हैं ज़रा अपनी बातों को बंद करके, मैं मेहमान हूँ, मेहमान की बात सुनना भी सुन्नत है, और कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस के मुताबिक बात हो, जो आप मकसद लेके आए हैं वो हमारा पूरा हो सके। आप तवज्जो करेंगे ताकि हमें बात समझने में आसानी हो। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि 50 मरतन फी कुल्लि यौमिन सफ़हतुहु यौमल क़ियामह। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है। बल्कि ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने एक हदीस को बयान किया है, आपने रिवायत किया है नबी करीम अलैहिस्सलाम से कि मेरे नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हदीस के रावी हैं, फरमाया कि उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद बुरहान रशीद 30वां पारा उसमें इरशाद फरमाता है, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। फरमाया कोई ऐसा नहीं है जिस पर इनका कोई एहसान हो और ये उसका बदला चुका है। फरमाया बहरहाल जब भी ये कोई काम करते हैं तो अपने रब की रजा के लिए करते हैं। वला सौफ यरदा, और फरमाया अल्लाह भी इनसे राजी है। ये 3 आयतें तो ये बात मैंने तिलावत की है। अब इन आयतों में किसके बारे में ये फरमाया जा रहा है, इसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, शान नुज़ूल क्या है कि इन पर किसी का एहसान नहीं है, जब भी काम करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करती है और अल्लाह इनसे राजी है। ये किसकी बात हो रही है? इसकी तशरीह व तफसीर के अंदर उलमा फरमाते हैं बात दरअसल ये थी, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु आपको बड़े महंगे दामों खरीद कर आज़ाद किया ना, तो उस वक्त जितने मुनाफिकीन थे और कुफार और मुशरिकीन थे वो सारे ना मिल के बैठे। उन्होंने कहा कि आखिर एक हबशे का गुलाम है, रंग उसका काला है, होंठ मोटे हैं और उसके अंदर को खास बज़ाहिर इतनी क्वालिटी भी नहीं है उनकी नजर में, तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इन्होंने इतना महंगा उसे खरीद कर आजाद क्यों किया है? आखिर इसकी वजह क्या है? ये जितने कमीने ज़हन थे ये मिलकर जब बैठे ना, यानी मुनाफिकीन और काफरों के, तो वो ना
आपस में चेमगुइयां शुरू हो गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना खर्चा क्यों किया है। सवाल समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब जब उन्होंने सवाल किया ना, तो आपको पता है जब कमीने ज़हन इकट्ठे हों तो नतीजा भी कमीना निकलता है। तो जो है ये मोबाइलों वाली सरकारें जरा मुझे देख सकती हैं, मोबाइल जेब में डाल के बैठे, जेब में ये आपको तकरीर नहीं सुनने देगा। और मैं जाहिर सी बात है पहले पंजाब से आया और आप जितना मतलब बज़ाहिर तंगी के साथ आए हैं, तो आप तंगी ना महसूस करें। मैं इंशाल्लाह पूरा टाइम बल्कि ओवर टाइम भी देके जाएंगे आप घबराएं नहीं। लेकिन मेरी बात तो सुने ना, और मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ। अगर आप दाएं बाएं देखेंगे तो मुझे तकरीर नहीं मैं कर पाऊंगा। सुननी है तो तवज्जो करनी पड़नी है, ठीक है, पूरी तवज्जो फरमाइए। और अगर आपके यहाँ सुभान अल्लाह पर कोई खर्चा पर्चा नहीं है तो आप ये भी फरमा सकते हैं ये बात। अगर कोई खर्चा पर्चा है तो फिर मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जरा ध्यान फरमाइए, सारे कमीने ज़हन जब मिल के बैठे ना मुनाफिकीन और काफिरों के, तो वो कमीने नतीजे पर पहुंचे। नतीजा उन्होंने ये अखज़ किया अपने गंदे ज़हनों से। वो कहते हैं कि लगता ये है कि ये जो बिलाल हबशी हैं, इन्होंने अबू बकर सिद्दीक पर कोई ऐसा एहसान किया हुआ था पहले कि अबू बकर सिद्दीक इनके सामने सर उठा के चल नहीं सकता था। आज इसे मौका मिल गया। इस अबू बकर सिद्दीक ने कहा जितना मर्जी महंगे दामों खरीदना पड़े, गुलाम को खरीद के आजाद करो, ताकि यार मैं एक इलाके का बावकार इंसान हूं, तो मैं सर उठा के तो जीऊं ना। जब गुलाम आता है तो मेरी नजरें झुक जाती हैं। उनके ज़हन में ये बात आई कि कोई एहसान था हजरत बिलाल हबशी का जिसको उतारना चाहते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, और उसकी पादाश में इन्होंने इतना ज्यादा खर्चा किया है। अब समझ आ गया उनके सवाल भी, उनका जवाब भी। अब ये बज़ाहिर हजरत सिद्दीक अकबर की नेकी पर बहुत बड़ा इतराज है, और ऐसे ही मन गढ़ंत तोहमत के तौर पर झूठा उन्होंने कर लिया। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर की इस नेकी पर इतराज हुआ तो इसका जवाब मेरे रब ने खुद इरशाद फरमाया। समझ आ रही है हजरत? मेरा रब इरशाद फरमाता है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अब ये समझेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। फरमाया कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पर अबू बकर सिद्दीक का कोई एहसान हो, यानी जिसने कोई अबू बकर सिद्दीक पर एहसान किया हुआ हो और आज हजरत अबू बकर सिद्दीक उसके एहसान का बदला चुकाए। फरमाया ऐसा कोई मसला नहीं है। इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतने पैसे भरे हैं, सोना चांदी, और इतना महंगे दामों इस गुलाम को खरीदा है, तो ये दुनियादारों के लिए नहीं, अपने एहसान के बदले चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ये रब की रजा के लिए काम किया। समझ आ रही है? एतराज हुआ है सिद्दीक अकबर पर और जवाब दे रहा है मेरा रब। और यहाँ तफसीर वाले उलमा ने एक सवाल उठाया, अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो तो मैं आपको बताऊं, और आपकी सुभान अल्लाह से भी आप पता चले आपके ज़ौक़ में बैठे हैं। फरमाया लोगों, सिद्दीक अकबर इतना कीमती शख्स है, अगर इस पर कोई एतराज करे तो जवाब देना रब की सुन्नत है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एतराज सिद्दीक अकबर पर हो रहा है और जवाब मेरा रब दे रहा है। और एतराज कर कौन रखे? ये मुफ्ती अहमद यार खमैनी का जुमला है, जरा लुत्फ महसूस करना। और मेरी तकरीर मुस्कुरा के सुना करो। मैं खुद भी सड़ियल नहीं हूँ और मैं सड़ियल मजमे में तकरीर करता भी नहीं, और सुन्नी सड़ियल होता ही नहीं। ये हम बात चाहिए, मुस्कुरा के मेरी बात सुनिए। अज़ीज़ान गिरामी, सिद्दीक अकबर पर एक एतराज है, एक जवाब है। एतराज मुनाफिकों और काफिरों ने किया है, समझो, एतराज मुनाफिकों और काफिरों ने किया है, जवाब मेरे रब ने दिया है। पता चला एतराज सिद्दीक अकबर पर करना ये या मुनाफिक की आदत है या काफिर की आदत है, और जवाब देना मेरे रब की सुन्नत है। अब जो एतराज करते हैं वो अपनी सफ तलाश करेंगे, तुम्हारी सफ कौन सी बनती है, या मुनाफिकों वाली है या फिर काफिरों वाली है। इससे बेहतर है एतराज ही ना करो। अब समझ आ रही है आपको? अगर मेरी बात समझ आ रही है तो 5-5 किलो का सरे अकदस नहीं हिलाना, आपने ज़माने अकदस को हिलाना। ये माज़रत के साथ मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, और ये दौर बोलने का है, अहले सुन्नत ये चुप रहने का दौर नहीं है। बस औकात आपका मुकदमा ठीक होता है, आपका वकील भी तगड़ा होता है, लेकिन आप बोलना नहीं जानते तो आप अपना मुकदमा समझिए हार जाते हैं। आप बोलते रहेंगे तो हम आपको दलाइल ऐसे देंगे जो कुरान से होंगे या हदीस से होंगे, और आपका मुकदमा भी तगड़ा रहेगा। ये अंदाज अपनाइए। अब आ जाइए अगली बात। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको जब खरीदा गया तो इतराज सिद्दीक अकबर पर, जवाब मेरे रब ने अता फरमाया। और फरमाया ये अबू बकर जब भी कोई काम करते हैं
वजह रब्बिल आला, ये अपने बुलंदो वाला मकाम मर्तबे वाले रब की रजा के लिए काम करता है। मैं यहाँ ये बात आसानी से समझा दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई काम दुनिया के लिए नहीं है। क्यों? जब रब रब होके कहता है कि अबू बकर जो भी करता है मेरे लिए करता है, तो मैं कैसे मान जाऊं कि अबू बकर कुछ गलत करेगा? जो करता ही रब के लिए है वो ठीक करेगा ना। और ये बात समझ आ रही है आप रात को? इसी बात से ये बकायदा हदीस है, इस बात को समझिए। ये जो होता है ना गुनाह और गलती, ये उसकी इस हदीस में बात हो रही है। फरमाया अल्लाह ताला को ये पसंद ही नहीं है कि अबू बकर गुनाह करे या गलती करे। फरमाया ये अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए फरमाया ये हमारे हबीब का यार है तो हम इसे अच्छा किरदार अता करेंगे। जमाने वाले याद रखेंगे कि अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने कैसा किरदार अता किया। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? अजीजा ने गिरामी कदर, अब ये थी आयत तैयबा, ये इसका पस मंजर कि आपने जब हजरत बिलाल को खरीदा तो फिर आप पर ये एतराज हुआ। लेकिन रुकिए, यहाँ पर और भी बड़ी बातें हैं भाईजान। उमैया बिन खलफ था ना, वो मालिक था उस वक्त, ये रईसुल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों के टोले का सरदार था ये, ठीक है। ये हजरत बिलाल हबशी पर बड़ा जुल्म किया करता था। हजरत सिद्दीक अकबर कई दिनों से ना इस मौके की तलाश में थे या किसी तरह मैं ना बिलाल को आजाद करवाऊं, मौके की तलाश में। आप एक दिन गए और कहा कि यार इसको क्यों तकलीफ देते हो? मैंने कहा यार जो मैं कहता हूं मानता ही नहीं। मैंने कहा अगर वो नहीं मानता तो तू अकल कर, अगर उसे नहीं समझ आ रही तो तू समझ जा। अब हजरत अबू बकर तो समझते थे कि मसला क्या है। आप दूसरे दिन फिर गए हो, फिर सजा दे रहे हो। क्यों सजा देता है? क्या कर यार जी से समझ नहीं आता, उसे नहीं आती तो तू अकल कर। तीसरे दिन फिर आप गए हो, सजा दे रहा था। आपने कहा को क्या कर? उसने कहा यार तुझे इतना अच्छा लगता है तो खरीद रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं खड़े हो गए, फरमाया यही तो तेरे मुंह से निकलवाना था, यही तो तेरे मुंह से निकलवाना था। और मैं ऐसे ही कई दिनों से तेरे पीछे था, अब मुंह से निकाला है तो अब छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं भी सिद्दीक हूं। और फरमाइए था, अब आपने क्या किया? आपने कहा तू भेज, अगर कहता खरीदना तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, बता क्या लेगा इसका? उसने कहा मैं 10 दिरहम लूंगा या दीनार, जो भी चलते थे। आपने फरमाया ठीक है मैं देता हूं, बिलाल मुझे दे दे। उसने कहा है तू खरीदने के लिए तैयार हो गया? बिल्कुल, तुमने कहा है तो अब मेरे साथ तेरा सौदा हो रहा है, कर सौदा। उसने कहा नहीं मैंने तो 100 में देना। तो फरमाया मुझे ये भी मंजूर है, 100 पकड़ बिलाल दे। अगर समझ आए तो आप बोल सकते हो। उसने कहा बाकी खरीदेगा? कहा खरीदूंगा। कहा फिर मैं आपसे सोना चांदी भी लूंगा, 3200 की है, 2000 की है, बाद में 12 की है, 9 8 की, जितना भी है, ये किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ, सोना और चांदी। आपने फरमाया वो भी देता हूं, पैसे भी देता हूं, बिलाल दे, सौदा कर मेरे साथ। अब यार उसने कहा वाकई यार तू ये सब देने के लिए तैयार है? कहा बिल्कुल तैयार हूं। उसने कहा फिर तुम्हारा गुलाम है निस्तास, उसके आगे बहुत सारे गुलाम हैं, वो ऐसा तगड़ा गुलाम है। कह रहा अबू बकर अगर आप मुझे वो भी दे देना तो फिर मैं बिलाल देता हूं। फरमाया पैसे भी देता हूं, सोना भी देता हूं, चांदी भी देता हूं, निस्तास भी देता हूं, पर बिलाल दे, आज छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने महंगे दाम आप खरीद रहे हैं। अच्छा ये जब 10 से 100, 100 से सोना चांदी और किए और बाद में निस्तास तक बात पहुंची ना, तो जाहिर सी बात है बात होते होते कोई 10 15 20 मिनट आधा घंटा तो लगता ही है। और बंदे आ गए, उनका क्या मतलब, क्या मसला चल रहा है? वो हजरत सिद्दीक अकबर कहते मैं बिलाल को खरीद रहा हूं और ये ना अब रेट बढ़ा रहा है, अब ये अपनी बात पे खड़े नहीं होता। मुनाफिक कहां खड़ा हो, मुनाफिक अपनी बात पे खड़े नहीं होता। तो सबने छिड़का, उनका हया कर, जल्दी कर सिद्दीक अकबर को बेच, अगर उसने इतना दे दिया तो दे दे। तो जो सारे हजरात, आप सियाने भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, मैं तालिब इल्म बंदा हूं, लेकिन अगर बात में वजन हो तो आपको फिर बोलना चाहिए। पहले बात समझिएगा, आपने गुलाम भी दिया, सोना चांदी पैसे सब कोई दे दिया और आपने हजरत बिलाल हबशी को खरीद लिया। जब खरीदा ना तो उमैया बिन खलफ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब मुस्कुराना भी लफ्ज छोटा है, मैं समझता हूं ये उसके लिए लफ्ज इज्जत का बोलना ही नहीं चाहिए। उसने ना दांत निकालना शुरू कर दिए मस्खरों की तरह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुझे क्या हुआ है कि दांत निकाल रहा है? उसने जो जवाब दिया सुना, कहने लगा अबू बकर मैं समझता था कि तू बड़ा सियाना बंदा है, बड़ा जीरत बंदा है और तुझे बड़ी पहचान है हर चीज की, लेकिन मुझे तो आज पता लगा तुम्हें तो सौदा करने नहीं आता। तो आपने कहा क्या हुआ है? उसने कहा ये वो बिलाल है जिसका मेरी नजर में एक कौड़ी भी रेट नहीं था और तुमने इतना पैसा इसके लिए दे दिया, सोना चांदी गुलाम, और फिर खरीदा है। आज तो तुझे बड़ा खसारा हो गया है। मैं तो ये सोच में पड़ गया। अब जुमले का वजन मैं
हबशी का हाथ थामा, आपने कहा ओए उमैया सुन ले, तू तो कहता मुझे खसारा हुआ है, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े सौदे किए हैं, पर जैसे तुझे लूटा है मैंने आज तक किसी को लूटा ही नहीं। तुझे क्या पता मैं तुझसे क्या चीज लेके जा रहा हूं, मैंने जैसे तुझे लूटा है तुझे तो पता ही कोई नहीं, तू है जो मुनाफिक। समझ आ रही है हजरत के, कोई नहीं आ रही आपको? अच्छा, वो कहने लगा ये क्या बात हुई? तो हजरत सिद्दीक अकबर आप खड़े थे और उस वक्त जांची बातें सौदा पक्का था, कर भी वो कुछ नहीं सकता था। आपने कहा ये बता बिलाल का तेरी नजर में इतना रेट क्यों नहीं था, ये बता। अब आपने सवाल किया, उसने कहा ये तो गबी है, गबी कहते हैं कौन से इनको जिसको बार बार बात कही जाए मानता ही नहीं। तो कहा ये तो मानता ही नहीं था, मैं जो कहता था मैंने इसको कहा ये काम ना कर, वो कहता था अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना ले, वो बार बार लेता है, तकलीफ है सर, कहा इसको तो समझ नहीं आती, इसका तो रेट मेरी नजर में है ही नहीं। सिद्दीक अकबर मुस्कुराए और हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर उस मजलिस में निकलते निकलते पता क्या कहा, फरमाया हो जाहिला, जो तुम्हें ऐब नजर आ रहा है ना, इसी खूबी के मैं पैसे देके जा रहा हूं। समझ आई है, कोई नहीं आई है? जो तुम्हें ऐब नजर आ रहा है कि इसको मैं कहता था ये मेरी बात मानते नहीं थे और बार बार अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, और उसी अल्लाह रसूल के नाम लेने पर तो मैं लेके जा रहा हूं, तुम्हें क्या पता कि यही तो इसकी खूबी है जिसकी वजह से मैं खरीद के जा रहा हूं। समझ आइए हजरात के, कोई नहीं आई है? लो जी नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब आगे आ गया, अभी तो दास्तान मोहब्बत शुरू हुई है भाईजान। लो जी ये उमैया बिन खल्फ जिसकी खातिर खा क्लास हजरत सिद्दीक अकबर के दो जुमलों ने इसका मेरा हर करके रख दिया कि मैंने जैसे तुझे लूटा है आज तक किसी को नहीं लूटा, और जो तुझे ऐब नजर आता है और मैं उसी के पैसे देके जा रहा हूं। अब जब हजरत बिलाल हबशी को खरीदा, सब कुछ हो गया, नबी पाक की बारगाह में लेके आ गए। अब ये जो बात सुना रहा हूं ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने मसनी शरीफ के अंदर लिखा है, और आप सूफिया के मानने वाले हैं, जरा गौर से सुनिएगा। समझ आ रही है? अभी भी कहीं चुपचाप बन के बैठे हैं, बिल्कुल भाई फरिश्ता कलम खोल के बैठा लिखने के लिए, सुभान अल्लाह का सवाब होता हूं, बोलते ही अल्लाह के बंदे बोलते तो रहो ना। मैंने तो आपका कब्रिस्तान नहीं देखा, मैं तो जिंदा लोगों में तकरीर कर रहा हूं। जाग के बैठो खुदा के बंदो, आप मेरा बात सुनिए और समझिए, ये आपके टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ्रेश करता रहूंगा। अब आइए जरा, लौटी नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आज मैंने बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया है और ये आपका था और आपकी बारगाह में ही पेश कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, आपकी आंखों से आंसू आ गए, इस बिलाल को सीने से लगाया, बड़ी मोहब्बत फरमाई, लेकिन वहां पर ना सिद्दीक अकबर से एक बात कही, यार सियाने बंदे बैठे हो जरा मेरी बात को गौर से सुनना भाईजान। बातें होती है जो किताबों में नहीं होती, वो सीना बसीना बुजुर्गों के फैज से मिलती हैं। अब ये सुना, ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया अबू बकर जब खरीदने गए थे तो मुझे भी बता के जाते, कुछ ना कुछ पैसे मेरे भी तू अपने पैसों में मिला लेता, बिलाल को खरीदने में हम शरीक हो जाते। अभी नहीं समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यार जब खरीदने गया था तो मेरे पैसे ले लेता, मैं भी बिलाल को खरीदने में तेरा शरीक हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े, कहने लगे आका जी आप कैसी बात कर रहे हैं कि मैं आपको शरीक बना लेता। पहली बात यह है हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं है? मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है। अगर मैंने कभी ये कहा है कि ये मेरा है तो फिर आप बात करें। तो जब सिद्दीक भी आपका है, सिद्दीक का माल भी आपका है, तो फिर समझे हुजूर आपने खरीदा है, आपने खरीदा है। मैं तो सिर्फ सौदा करने गया था और आपकी बारगाह में से पेश करने आया हूं। ये है मकाम सिद्दीक। और दूसरी बात सुनिएगा, अब हुआ क्या, हजरत सिद्दीक अकबर ने जो अगली बात कही, हाय 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 लुत्फ आ जाएगा आपको अगर दिल के कानों से सुनोगे। इन कानों से सुनते रहते हो, इन कानों का फायदा भी है कि डबल काम होता है, जल्दी बात पहुंचती है। लेकिन बंदा कभी इधर से सुन इधर से निकालता है, कभी इधर से सुन के इधर से निकालता है, और जो ये कान है हो जा रही है। तो अब इन कानों से जरा सुनना अगली बात। हजरत
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ना एक जुमला बोला, आपने फरमाया हुजूर हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको शरीक नहीं समझते। फरमाया क्या समझते हो? फरमाया हुजूर हम हबीब समझते। गौर से सुनिएगा, कहा शरीक क्यों नहीं समझते? मौलाना रूम की बोली में सुना रहा हूं और इसी का तर्जुमा मेरे सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया था, वो भी करता हूं। फरमाया हम शरीक नहीं समझते, क्यों? फरमाया शरीक होता है पार्टनर, शरीक होता है आधे का मालिक। हम आपको पार्टनर और आधे का मालिक नहीं समझते, हम हबीब समझते हैं। जो हबीब होता है वो कुल का मालिक होता है। यही आला हजरत ने फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। समझ आई है कि कोई नहीं आई है? ये सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुजूर हम आपको शरीक नहीं समझते, शरीक आधे का मालिक होता है, आप हबीब हैं, हबीब कुल का मालिक होता है। और मैं और मेरा माल हर चीज ही आपका है। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है हजरत बिलाल हबशी, और ये है सिद्दीक अकबर, और ये है दास्तान मोहब्बत। लेकिन रुको, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस नेकी को सारी जिंदगी याद करके हजरत अबू बकर को दुआएं दी, सारी जिंदगी। आप तिरमिज़ी शरीफ उठाएं, सहीह सनद सहीह मतन हदीस है, और इसको रिवायत करने वाले हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हलका मुराद कुल कफा हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन क़मरैन साअदैन अफदलैन अकमलैन। सदके जाना के लिए चुप बैठे हो, अल्लाह करके घर जाओ, पढ़ना कोई भी ना बोले, बोलो तो सही ना यार, क्या गुंडो जैसे जनाब हरकत करके बैठ के बोला सुभान अल्लाह मेरा प्यार से बात हो रही है मेरे मांगों की, अल्लाह के बंदो तो सही ना। हम इस बात को समझिए, हजरत मौला मुर्तज़ा इस हदीस को रिवायत करते हैं, और ये हजरात उलमा तो इस बात को मुझे दुआ देंगे, लेकिन आवाम के लिए एक सबक भी है। ये वो हदीस है जिसमें 4 यारों का जिक्र है, इकट्ठा जिक्र है, उसी तरतीब के साथ जिक्र है जिस तरतीब को अहले सुन्नत बयान करते हैं, क्योंकि हमारी कोई तरतीब भी ना कुरान से बाहर है ना हदीस से बाहर है। और वो लोग भी कान खड़े करें या उनका कोई नुमाइंदा बैठा है मादरत के साथ, 4 यारों का जिक्र कहां है? मैंने कहा पुत्र तगड़ा हो, यहां है। और मैं तुम्हें पहले हदीस सुना देता हूं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यजतमिउ हुब्बा हाउलाइल अर्बअति इल्ला क़ल्बुम मुमिनुन। अब तर्जुमा में अपने लहजे में करने लगा हूं, दाएं बाएं चेहरे भी पहचानने हैं। फरमाया 4 यारों का प्यार हमेशा मोमिन के दिल में आता है, बेईमान के दिल में आता है। समझ आ रही है आप रात को? लोग भी आ रहा है, जब बोलते रहे मैं पानी खोटी दे दूंगा, आप सुभान अल्लाह फरमाने वाले बने। फ्रंट सीटों वाले पर आपका ज्यादा हक बनता है, ड्राइवर के साथ वाले सोएंगे तो गाड़ी कहां चलेगी? जागिए हजरात, जागिए। और जो मैं बात कह रहा हूं, और अगली बात भी सुनिएगा, और बात कहते नहीं 4 यारों का, जब हम कहते हैं ना हाँ के 4 यार तो बाकियों का इनकार होता है, बड़ा जाहिल किस्म का बंदा है, कैसा उल्लू किस्म का तेरा ध्यान है। जब पैंतन पाक कहते हो तो क्या बाकी सब का इनकार हो जाता है? पैंतन पाक है तो बाकी पाक नहीं है? अरे नहीं, बाकी भी पाक है, लेकिन इनकी शान ज्यादा है। मैंने कहा जाहिल, इतने जाहिल, यही तो तुम्हें बता रहे हैं। जब पैंतन पाक कहा जाए तो बाकी की पाकी में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ इनकी फजीलत ज्यादा है, हदीसों में इकट्ठा जिक्र है, इसलिए पैंतन पाक के नारे लगते हैं। इसी तरह जब हक 4 यार कहा जाए तो 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है, शाने ज्यादा है, ये कहने से बाकियों का इनकार नहीं होता, सिर्फ 4 यारों का इजहार होता है। अगर पैंतन पाक कहने में बाकियों का कोई मसला नहीं है तो 4 यार कहने से भी बाकियों को कोई मसला। अच्छा, मैंने कहा यहां भी मुनाफिकत चेक करो, मुनाफिकत चेक करने के लिए तो हमारे पास बड़े आले हैं ना। अल्लाह सलामती अता फरमाए मेरे शेख कामिल, मेरे मुर्शिद कामिल हजरत अत्तार
पीर मोहम्मद रियाज सत्तार कादरी महबूबुल उलमा वस्सुलहा। समझ आ रही है? आशिक़े गौसो रज़ा। समझ आई है? अमीर आले सुन्नत ने एक नारा दिया है, हर सहाबी नबी। हमारे सुन्नी कहलवाने वाले कई 2 नंबर पीरों को इसकी भी तकलीफ है, कहने नहीं ये नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा तुम तो कहते हो हक 4 यार का नारा लगाओ हक सब यार, यही कहते हो ना, हक 4 यार ना कहो बाकियों का इनकार ना हो जाए, हक सब यार कहो ताकि सभी आ जाए। तो मैंने कहा जब हक सब यार का तर्जुमा हमने ये किया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत, फिर भी तुम्हें तकलीफ हुई है। तुम्हें 4 वाला भी पसंद नहीं, सब वाला भी पसंद नहीं, चूंकि तुम आधे राशि हो, आधे सारजी हो, आधे तितर हो, आधे बटेर हो, और हम हैं अहमद रजा वाले। बीच में ना घुसा करे। वैसे पता नहीं अहले सुन्नत में इत्तेहाद होना है या नहीं होना, नारों में तो कर लो ना यार। बोलो बोलो बोलो, कह रहे मजा नहीं आ रहा। गली गली नगर नगर, मर्दों की तरह बोलो, मर्द बनो मर्द। गली गली नगर नगर, बोलो यार, ये कौन सी बात हुई? झगड़े होके बैठो जरा, मैंने आपको कहा था मर्द बने। भाईजान सीधी सी बात है, आप दलेर बंदे को सुनेंगे तो दलेर बनेंगे, कमजोर को सुनेंगे कमजोर बनेंगे। अब हमारे बादशाहों में गौसे आजम जैसा बंदा हो और अहमद रजा जैसा बंदा हो, और फिर हम दलेर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ओ भाई मोबाइल ये मैं इधर मेरे यार देख उतरे, मैं तेरे मोबाइल तो कीमती दोबारा मोबाइल में कोई ना घुसे, मैं वरना मैं यहाँ रख लूंगा तो वापस भी नहीं दूंगा। इतना मोबाइल प्यारा हो गया खुदा नाराज तो नहीं हुए? दोबारा ये हरकत नहीं करनी, बता रहा हूं। तवज्जो फरमाइए हजरात, जितने आप तशरीफ फरमा हैं। अब जो मैं बात समझा रहा हूं, तवज्जो है, समझ आ रही है आपको? मेरे अजीज मेरे भाई, एक हदीस है, तशरीफ रखिए अपनी जगह। एक हदीस है, रिवायत करने वाले हजरत मौला अली हैं, 4 यारों का जिक्र है, इकट्ठा है और उसी तरतीब के साथ है जो तरतीब मुस्तफा ने अता फरमाई है और आज तक अहले सुन्नत उस पर कायम है। और सुनिए क्या है, इधर देखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दुआए हाथ मुबारक यदुल्ला वाले नूरानी नूरानी दुआ के लिए उठाए। हजरत मौला अली इस हदीस के रावी हैं। दुआ करते हुए हुजूर अकेले थे और सुनने वाले सिर्फ मौला अली थे। सदके जाऊं मौला अली के, कोई बात नहीं छुपाई और सारी उम्मत को बताई है कि नबी जो दुआएं करते थे। अब अली वाला होता ही वो है जो अली की बातों को मानता भी है। समझ आ रही है? अब हजरत मौला अली फरमाते, मेरे नबी ने हाथ उठाया और सबसे पहले कहा रहमल्लाहु अबा बकर, या अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमा। किस वजह से? 3 नेकियां अबू बकर की। पहली, ज़व्वजनी इब्नतहू, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया था। समझ आ रही है मेरी बात की? इसका मतलब है बंदा अपने शादी से, घर वाली से मुतमईन हो तो फिर ही उसके माँ बाप को दुआएं देता है। नबी पाक अगर दुआ दे रहे हैं, पता चला अम्मा आयशा पाक ने नबी पाक के साथ ऐसी जिंदगी गुजारी है जिस पर नबी उसके माँ बाप को भी दुआएं दे रहे हैं। किसी बंदे को ये हक नहीं हासिल कि कलमा पढ़ के वो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के खिलाफ जबान खोले। हाँ, काफिर हो के खोले तो अलग बात है, वो है जो काफिर, मुसलमान नहीं बोल सकता। इसलिए कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका समेत जितनी हजूर की बीवियां हैं, ये ईमान वालों की माएँ हैं और अपनी माँ के खिलाफ कोई हराम ज्यादा भौंक सकता है, हलाल ज्यादा नहीं भौंक सकता। इसलिए जो अम्मा आयशा के खिलाफ बात करे, मैं लिस्ट कर देने के लिए तैयार हूं, वो हलाल ज्यादा नहीं है।
मुझे ये पता चला है दुनिया में भी तू मेरी बीवी है और जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं है, लेकिन इनको खासूसियत के साथ बयान किया। फरमाया आयशा, जब से मुझे अल्लाह ने ये बताया है कि तू यहां भी मेरी बीवी है, जन्नत में भी, फरमाया इन्नहु ला युहब्बिनु अलैयल मौत, अब तो मुझ पर मरना भी आसान हो गया है कि आयशा यहां भी मेरी बीवी है और वहां भी मेरी बीवी है। आपको कोई नहीं पता इस जुमले के अंदर कितनी गहराई है, नहीं पता हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का क्या मकाम है। और मेरा जुमला सुनना, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पढ़िए, ये अगर रिवायत में ना हो जो चोर की सदा मेरी, और अगर हो तो हर बंदे को ये सोचना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तशरीफ फरमा थी, आपके पास हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर आए और दीगर चंद एक सहाबा इकराम आपसे दीन के मसाइल पूछ रहे थे। उनमें से एक बोला, तवज्जो रखना, उसने कहा अम्मा जी मुझे पता चला है फुला फुला बंदे वो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ बोलते हैं। मेरी माँ ने जो जवाब दिया गौर से सुनना, दाएं बाएं चेहरे भी चेक करना। फरमाया कोई नहीं, उनको भौंकने दो। क्यों? फरमाया मैं ईमान वालों की माँ हूं, मैं काफिरों की तो माँ ही नहीं हूं। आप उठा के बोलो सुन्नी बोलो। फरमाया मैं ईमान वालों की माँ हूं, मैं काफिरों की माँ नहीं हूं। सकरान डालो, दोबारा फिर बोलो। आपका लत होना चाहिए अल्लाह के बंदे, कितनी बड़ी बात है। फरमाया मैं ईमान वालों की माँ हूं, इसीलिए तो ईमान वाले अपनी माँ की शानें बयान करते हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अब आ जाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए दुआ हो रही है। मौला अली बयान करते हैं, और पहली दुआ ज़व्वजनी इब्नतहु, और दूसरी दुआ वहमलनी इला दारिल हिजरा। फरमाया अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया हिजरत की रात मुझे अपने कंधों पर उठा के ना, फरमाया गार तक जो ले गया था वो अबू बकर ही था। समझ आ रही है? और मैं यहाँ पर गांधी और उस जैसे फितरों को भी जवाब देना चाहूंगा। पिछले साल ये गांधी, आप उलमा जानते हैं मैं किसको कह रहा हूँ, आप आवाम को ना भी पता हो तो मसला नहीं है। गांधी से किसी बंदे ने सवाल किया तो उसने कहा कि ये जो गार वाली बातें हैं सिद्दीक अकबर कहते तो आप क्या कहते हैं? कहते ये अफसाना है। और मैंने कहा तू भी फितना है। उसकी वजह ये है सानी यसनैन इज़हुमा फिल गार, ये कुरान में गार का लफ्ज मौजूद है और गार में जाने के लिए हदीसें मौजूद हैं। सही सनद हदीस में हजूर दुआ दे रहे हैं और तू ये कहता है कि ये अफसाना है। अफसोस तेरे जैसे मुसलमान कहलवाने पर। ये कुरान की नस्से शरी है, नस्से कती है, इसका इनकार करने वाला कभी मुसलमान रह सकता? या तौबा करके उलमाए अहले सुन्नत के पास तौबा कर और उसके बाद अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर, वरना तुझे हक की कोई नहीं हासिल। तुम जैसे फितना परवर लोग जिन्होंने सहाबा इकराम की कुर्बानियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, और काफिरों के नुमाइंदों, तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से ताल्लुक है तो इलियास कादरी का है, कांजुल उलमा अशरफ आसफ जलाली का है, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी का है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का है। तो क्या पता तुम कौन हो जाहिलो। इस वास्ते इसको अफसाना ना कह। यही तो बात है जिसने सिद्दीक अकबर का मकाम वाज़ेह फरमाया हुआ है। अब ये दूसरी बात तो जो मेरी तरफ, तीसरी बात भी सुनिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं, नबी पाक ने हाथ उठाए हुए और फिर दुआ कर रहे हैं, वअतक़ बिलाल मिन मालिही, फरमाया अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमाए कि इसने अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया हुआ। समझ आ रही है हजरत? कोई नहीं आ रही? दोस्तानी गिरामी कद्र, इस वास्ते इन हकायत को समझो। मौला अली फरमाते हैं पहली दुआ, और यही दुआ कंटिन्यू जारी है। फिर फरमाया रहिमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पर रहमत फरमाए। तिरमिज़ी शरीफ है, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा उमर का। यही तरतीब हमारी है। हदीस सुना रहा हूं और मौला अली रिवायत कर रहे हैं। अगली बात, अल्लाह उमर पर रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया यक़ूलुल हक़, जब भी बोलता है हक बोलता है उमर, जब भी बोलता है। आपको मैं एक और हदीस सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया यक़ूलुल हक़ व इन कानल हक़ मुर्रा, फरमाया जब भी बोलता है हक बोलता है, अगरचे हक
हक कड़वा होता है, बल्कि एक हदीस में यहाँ तक फरमाया इन्नल हक़ यंतिक़ु अला लिसान उमर, फरमाया जो हक है वो उमर की ज़बान पर है। मैं यहाँ पर भी एक आला हजरत की नौकरी पेश करना चाहता हूँ और वो ये है, आज तुम सुनते हो कई लोग ऐसे हैं जो हजरत अली के लिए ये रिवायत बयान करते हैं, वो कहते हैं हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, जबकि ये रिवायत भी है, ठीक भी है, बयान भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। मुनाफिकत ये है अगर अली के लिए ये जुमले हैं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो उमर के लिए भी ये जुमला है कि हक उमर की ज़बान पर जारी रहता है। अगर उसे बयान करना है तो इसे भी बयान कर। ये है सुन्नियत, ये है सुन्नियत। तुम्हें एक का हक नजर आता है, दूसरे का हक नजर क्यों नहीं आता? और फिर अगली बात भी सुनाऊं आप रात को अगर जाग रहे हैं तो। फरमाया उमर पर अल्लाह रहमत फरमाए, जब भी बोलता है हक बोलता है, इसकी जुबान पे हक जारी रहता है। तीसरे नंबर पे फरमाया अल्लाह ताला उस्मान पर रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया तस्तहजीहिल मलाइका, इसलिए कि फरिश्ते हजरत उस्मान का हया करते हैं। अगर फरिश्ते हया करते हैं तो बंदो हमें हया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन कई बंदे फिर हजरत उस्मान गनी पर ज़बान दराजियां करते हैं। समझ आ रही है? हजरत उस्मान गनी नबी के दोहरे दामाद है, दो बेटियां जिनके बाद दीगरे उस्मान गनी के घर में है और कई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा तुमसे बड़ा बेहया कौन है? आप कभी बोलने वाले बने, मैं आपको 3 घंटे तकरीर सुना के जा, लेकिन ये जो मेरे कई दाएं बाएं बैठे बिल्कुल चुपचाप बस देख रहे हैं, ऐसे तकरीरें नहीं होती बच्चे। हम अगर जिगर पिघलाते हैं, किलो खून मेरा लगता है, आधा किलो तेरा भी लगेगा। लेकिन आप जब नहीं बोलेंगे तो मैं तो घंटे बाद आपकी जान छोड़ दूंगा, वरना आप जानते हैं हम अकीदे के मामले में कभी छोड़ते ही नहीं है। अल्लाह हमें ये तौफीक बख्शे और कबूल फरमाए। और आप गौर से सुनिए हजरत उस्मान गनी, और आखिर में ये बोला नहीं फरमाते, नबी पाक ने फरमाया रहमल्लाहु अलिया, या अल्लाह अली पर भी रहमत फरमा। क्या याद आया? फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक है सुदार, फरमाया अली पर रहमत इसलिए फरमा जिधर अली जाए उधर हक जाए, जिधर हक जाए उधर अली जाए। मैंने कहा रुको, अगर ये हदीस है, कहते अली हक है, जहां अली है वहां हक है। तो मैंने कहा 2.5 साल यही अली जब अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ रहा था तो मानना पड़ेगा हक अबू बकर के साथ है। आप नीचे नहीं अच्छे लग रहे। यही अली जब 10 साल हजरत फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ रहा था तो पता चला हक उमर के साथ है। यही जब उस्मान गनी के पीछे 12 साल या 13 साल पढ़ रहा था तो हक उस्मान के साथ है। अरे पता चला अली वाला है ही वो जो अली को भी मानता है और पहले 3 खलीफों को भी मानता है। सुभान अल्लाह कहने पर भी खर्चा नहीं है। मजा आ रही है ना? मैं चाहता हूं कि ये मस्जिद की दीवार भी तुम्हारी गवाही दे, इसलिए ज्यादा परहेजगार बन के ना बैठे। इतना परहेजगार बाजार में बनो, यहां नहीं। बैठे तगड़े होके बैठो, जरा तगड़े होके बैठो। मुझे तो आप पसीना आया, तकरीब तो अब शुरू हो गई, लेकिन आप जो ढीले बैठे हैं मुझे लगता नहीं है कि आज आप 1.5 घंटा सुनेंगे। आप पहले ही जान छुड़वाएंगे मुझसे। सुनिए सुनिए, आप इधर देखो, हदीस है, रिवायत करने वाले मौला अली 4 यारों का जिक्र है। पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक पाक का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा अली का। रिवायत करने वाले अली, हदीस एक है, 4 यारों का जिक्र है। तरतीब सुनने वाली है, और ये तरतीब वो है जो दीन नबी ने है, सुनाई अली ने है। उस तरतीब पर तो हम हैं, तो अली वाले हम हैं। भाइयों, यही बात इस अवाम को समझा रहा हूं। अजीज़ान गिरामी कादिर, इस नेकी को भी मेरे नबी याद कर रहे हैं कि अबू बकर तुमने अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया।
आइए इधर आइए। वो बात आई थी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करते करते, और ये हदीस कि हिजरत की रात मेरे अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी को कंधों पे उठा के लेके गए थे। इधर आए, इस पर भी बात ना करूं तो मुझे मजा नहीं आएगा। नबी पाक ने जिस रात हिजरत करनी थी, तवज्जो, फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है, तवज्जो, आपने हजरत मौला अली को बुलाया, फरमाया मेरे बिस्तर पर आपने सोना है। फरमाया ठीक है मैं सोता हूँ, करना क्या है? फरमाया यहाँ रुको, मैं जा रहा हूँ। हुजूर किधर जा रहे हैं? फरमाया हिजरत करके। कौन साथ है? फरमाया अल्लाह का हुक्म है, अबू बकर साथ है। तुमने कहा तो अल्लाह का हुक्म है, अबू बकर है। हुजूर मैं यहाँ क्या करूंगा? फरमाया बात यह है, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास हैं और ये तुमने वापस करनी है। अगर हम जैसा कोई हो, हमें कोई तंग करे तो हम उसके सारे पैसे लेकर भी दुबई भाग जाते हैं, हमें लाखों महीनों। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मैं नबी हूं, नबी के किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके। यार सुभान अल्लाह बनती थी। चलो, नबी के किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके। और वैसे उन काफरों के ज़हनी कमीनगी का आप अंदाजा लगाएं, कत्ल भी उस नबी को करने के लिए तैयार हैं और अमानतें भी उसी के पास रखी हुई हैं। सोचें, ये बात मैंने छोटी नहीं की मेरे भाई। नबी पाक ने फरमाया अली तुमने मेरे बिस्तर पर भी सोना है, और दूसरी बात ये अमानतें भी तुमने सुबह वापस करनी है। हजरत मौला अली पाक कहते हुजूर मैं करूंगा, आपका हुक्म है। रोने लग पड़े। अली क्या हुआ है? फरमाया हुजूर आप हिजरत करके जा रहे हैं, मेरा क्या बनेगा? अब हर जुमले पर कहने से बात नहीं होती, कुछ आप खुद भी करें। फरमाया मेरा क्या बनेगा? फरमाया इधर अली करीब आया, रोना नहीं है। हुजूर मेरा क्या बनेगा? फरमाया अमानतें लेके तू मदीने आ जाना, तेरी मेरी मुलाकात वहां हो। यही बात है। हजरत मौला अली शेर खुदा से किसी ने जिंदगी में पूछा, हजरत ये बतलाएं कोई ऐसी रात भी आई कि जिसमें आप जम के सोए, बेफिक्र हो के? फरमाया हाँ, हिजरत की रात। उसने कहा हजरत ये तो बड़ी डेंजरस रात है, 20 काफिर बाहर खड़े हैं, 40 आंखें खुली हैं, तलवारें हाथ में हैं, कत्ल करने के लिए हैं, और आप उस बिस्तर पर हैं जिस बिस्तर पर वो हमला करने वाले हैं, तो आप कैसे सो गए? फरमाया ये तुम्हें नजर आ रहा है, मुझे जब नबी ने ये कहा कि तेरी मेरी मुलाकात मदीने होगी, मुझे ये पता चल गया कि अब मैं मर नहीं सकता जब तक मदीने में मुस्तफा से मुलाकात। तो फरमाया फिर हम जम कर सोए थे। अंडरस्टैंड? बात समझ आई है? अब अगली बात भी सुनिए। हजरत मौला मुर्तजा बिस्तर पे आपने अमानतें दे दी, और अगला जुमला ये सिर्फ सुन्नी बता सकता है, किसी और के बस की बात नहीं है। नबी पाक अपने साथ लेके गए अबू बकर सिद्दीक को। चूंकि अमानतें थी दो किस्म की, एक थी मक्के की अमानतें, वो अली के सपुर्द कर दी। एक थी रब की अमानत, वो है मुस्तफा, वो अबू बकर के सपुर्द। हुण मैनू चास आई है, हुण मैनू मजा आया। कौन को समझ आई है? जो अल्लाह की अमानत है वो अबू बकर के पास है, जो मक्के वालों की अमानतें हैं वो अली के पास है। मेरे नबी को पता था मक्के की अमानतों की हिफाजत अली करना जानता है, रब की अमानत की हिफाजत अबू बकर करना जानता है। अभी भी कईयों ने हाथ नहीं उठाया, यार कुछ नहीं होता। रुको रुको, अगला जुमला भी सुनना। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, आपको मजे को मजा आ जाए, कसम खुदा की। आज भी आप मक्के में चले जाएं, जहां से अमानतें मिलती हैं, उस दरवाजे का नाम बाबे अली है। नहीं 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 बाबू कसूरी साहब, उसका नाम बाबे अली है। अमानतें आज भी अली को नबी दे के गए, कोई माई कलाल छीन नहीं सका है। अगर अमानतें चाहिए तो बाबे अली पे आ जाओ, लेकिन ये भी मत भूलना रब की अमानत अबू बकर के पास थी, आज भी रोजे में अबू बकर के पास है। समझ आई है? कोई नहीं आई है? अगर ये आपको समझ आ गया, आपके मुस्कुराते चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। इधर देखो, मैंने कहा एक और बात भी बता दूं। मैंने एक खाच समझते हैं? नहीं समझते? चवड़ समझते हैं?
मैंने पूरा दर्जा में किया है और फिजाने मदीना फैसलाबाद से किया, पूरा मैंने किया हुआ, टेंशन न लें आप। वो अलग बात है, अब सिर्फ तकरीरें करता हूँ, 3 साल मैंने तदरीस भी की है। हाँ, थोड़े मोटे कानून मुझे आते हैं। मेरे पास लफ्ज़ है अल्लाह की रहमत से। अब जरा ये बात सुनिए और बड़े गौर के साथ सुनने वाली बात है। वो एक बेवकूफ का क्लिप मुझे किसी ने भेजा, बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी, ऐसे लगता था जैसे कोई खोते रेड़े वाला उल्लू का पट्टा होता है जिसको बोलने की तमीज तक नहीं है। और पता क्या कह रहा था, देखो हिजरत की रात नबी ने बिस्तर अली को दे दिया, पूरा घर दे दिया, तो इसका मतलब ये है अली पहला खलीफा है। मैंने कहा बे जाहिल, जिसके पास नबी का बिस्तर है, अगर वो पहला खलीफा है तो जिस अबू बकर के पास खुद नबी, सुनिए वाले सुभान अल्लाह। मैंने कहा इसका जवाब तुम्हारे अब्बू जी देंगे, काम का जाहिल बनाते और सामने वाले क्या तो मैं पूछने वाला कोई नहीं है, आप भाग गए हैं अहमद रजा वाले। सिद्दीक कौन है? देखो ना, जिसके पास नबी का बिस्तर है, अगर वो पहला खलीफा बन गया तो जिसके पास खुद नबी है, तो फिर अबू बकर को क्या कहोगे? ये थोड़ी मुझे पता, तुम्हें क्या पता होता तो सुन्नी ना होता। अब अगला जुमला बताऊं आपको, चलो देखते हैं किसको समझ आइए। ये बता नबी पाक ये बिस्तर क्यों नहीं लेके गए और हजरत अली को क्यों देके गए? फरमाया जब अल्लाह के रास्ते में निकलना हो तो बिस्तर कंधों पे उठा के नहीं जाना, घर रख के जाना है। सही है कि नहीं? आई है वो बिस्तर कंधों पे उठाने वाला। मेरे उस्ताद जी कहते थे जब बंदा नबी पाक का गुलाम बन जाए, पक्का बन जाए, सच्चा बन जाए, इधर देखो बिस्तर नीचे होता है, मौलाना साहब ऊपर होते हैं, और जब बंदा हुजूर का गुलाम न बने, मौलवी नीचे होता है, बिस्तर ऊपर कर जाता है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए वो क्या देखे। बात जो समझा रहा हूं जिसको समझ आ गई सुभान अल्लाह, नहीं आई तो डबल सुभान अल्लाह। सकते हैं अगर आप थके नहीं हैं और जाग रहे हैं तो अगली बात भी सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गार में तशरीफ ले गए, कहां बोलो? आप जब वहां पर जा रहे, इधर देखना भाई, उलमा को कभी पढ़ो दास्तान अल्लाह की कसम तुम्हें समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक साहब जा रहे हैं ना, रास्ते में मकाम आया, फरमाया हुजूर आप ना मेरे कंधों पे आ जाए। यही वो नबी हैं जब फतह मक्का वाले दिन मक्का के बहुत ऊपर वाली जो को गिराने थे, तो हजरत अली ने कहा हुजूर आप मेरे कंधों पे आ जाए तो आप ये गिराएं। फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। मक्के में है, हैप्पी माहौल है, लेकिन फरमाया अली तू नहीं उठा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि अली में कोई कमी है, वो नबी है जिसके लिए जो चाहे ऐलान कर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये वही नबी है, हिजरत की रात है, डेंजरस रात है, दुश्मनों में डर है। आज मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अबू बकर तू नहीं नबूवत के बोझ को उठा सकता। फरमाया हाँ अबू बकर बैठो मैं नाता। समझो अबू बकर क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब कंधों पे उठाया तो हुजूर ने पूछा, अब ये कुछ बातें इश्क की दुनिया में आगे चल के करने वाले नहीं होती हैं, मुझे क्यों उठाया है? फरमाया या रसूल अल्लाह बात ये है दुश्मन ढूंढेंगे और यहाँ बड़े बड़े खोजी हैं जो कदमों के निशानात ढूंढते आ जाते हैं, पहाड़ों पर पत्थरों पर भी ढूंढ लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई आप तक पहुंचे क्योंकि मेरा नाम है सिद्दीक। जुमला सुनना, फरमाया मैं दुश्मन को कभी आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, आशिक ही आ सकता है। जो आपने फरमाया मैं कंधों पे इसलिए उठा रहा हूं कि यहां पर जब आएंगे ना तो इस शशोपन में पड़ जाएंगे कि यहां तक दो बंदे थे, अब एक किधर गया, तो यहीं भटक जाएंगे।
लो जी सुबह हुई, पता चला कि नबी पाक चले गए, सारे परेशान हैं, चले गए। वो सारे काफिर जो दरवाजे पर खड़े थे ना, वो एक बंदा गुजरा, उसका क्यों खड़े थे? क्या हुआ? वो क्या हुआ? अबे क्या हुआ है? उसने कहा, कहते हैं इनको आने दे, आज ऐसे अस्तगफिरुल्लाह हो जाएगा। बोलना नहीं, उसने कहा चले नहीं, ये नहीं आ सकता। देख लो, दरवाजा खटखटाया, चादर हटाई, मौला अली शरीफ ला, कौन है? हाँ मैं बात सुनो। आप आ रहा है, क्या मसला? देखा तो एक से एक बढ़ के चौड़ दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ है तुम्हारे नबी? मेरे अली के जुमले सुनना। फरमाया चले गए। कहाँ गए? फरमाया जहां जाना था। किसके साथ गए? फरमाया जिसने साथ जाना था। कब गए? फरमाया जब जाना था। मरते क्या ना करते यार, ये क्या हुआ? अब सारे लड़ने लग पड़े। तूने नहीं देखा? कहता नहीं। तूने नहीं देखा? नहीं। कह रहा यार मुझे नजर ही नहीं आया। हालांकि नबी पाक उनके सामने से गुजर के गए, किसी काफिर को नजर नहीं आए। नबी पाक गुजर के गए, किसी काफिर को नजर नहीं आए। नबी पाक गुजर के गए, किसी को भी नजर नहीं आए। वो सभी कहते हैं मुझे भी नहीं नजर आया, मुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। आज जब हम अंगूठे चूमते हैं ना, तो बात कहते हैं यार हम तो इसलिए नहीं चूमते, हमें नजर नहीं आते। मैंने कहा जो तेरे बड़े खड़े थे ना नबी के दरवाजे पर, उन्हें भी नजर नहीं आए थे। तू तो बच्चा है। वो तेरे बड़ों को नजर नहीं आया, तू तो बच्चा है। थके तो नहीं हो? अब सुन लो, जो जाहिल ये कहते हैं कि तुम अंगूठे क्यों चूमते हो और हम कैसे दलील देते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा था तो यहाँ पर क्या बात, उन्हें शहादत की उंगली ऐसे भी हम चूमते हैं, तो यहाँ नूरे मुस्तफा नजर आया था तो उन्होंने चूमा था। तो बात सुनियों के अलावा जाहिल किस्म के मौलवी मलवाने को पता क्या कहते हैं? उन्हें तो नजर आया था तो तब चूमते थे, हमें कब नजर नहीं आता तो हम क्यों चूमे? तो मैंने कहा फिर जब मक्के हाथ करने के लिए जाते हो, शैतान को कंकरियां मारने जाते हो और सारे कंकरियां मार रहे हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल को तो नजर आए थे, उन्होंने तो इसलिए मारी थी, तुम्हें तो नजर नहीं आते, किस अब्बे को मारते हो? कहते हैं नहीं हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम इब्राहिम की सुन्नत को अदा करते हैं। और जाहिलो, शैतान की खातिर इस सुन्नत को अदा कर सकते हो, मुस्तफा की खातिर आदम की सुन्नत को क्यों नहीं? अरे बोलो सारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों भाई को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? अगर आप थके नहीं हैं तो बात आगे शुरू हो सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इधर देखो, फरमाया हुजूर यहाँ तक बंदे पहुंचेंगे, आगे हम नहीं आने देंगे, क्योंकि काफिर को तो मैं आप तक पहुंचने दूंगा ही नहीं। जो अबू बकर सिद्दीक को छोड़ते हैं फिर नबी तक पहुंच भी तो नहीं ना सकते, अल्लाह की कसम नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहाँ नुक्ता सुनिएगा, सुबह हुई, हलचल पैदा हुई, कभी चले गए, पता नहीं हमें नजर ही नहीं। मैंने कहा आना भी नहीं था, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अबू जहल आ गया, सारे इंटरनेशनल कमीने इकट्ठे हो गए, परेशान हो जा रही है, सारे मुतमईन बेगैरत इकट्ठे हो गए। ढूंढो भाई
करते यहाँ तक आए हैं, इकट्ठे हैं, यहाँ से आगे बंदा है कि दूसरा तलाश करो। अबू जहल एक बोला, इधर देखना, इस जुमले का लुत्फ भी पता नहीं कौन लेगा या कौन नहीं लेगा। हालांकि काफिर के जुमले में लुत्फ होता नहीं है, लेकिन ये शान अबू बकर पर है, मजा आना चाहिए। अबू जहल कहता है दाएं बाएं ना ढूंढो, ये जो 2 कदम हो गए ना, पहले 4 थे अब 2 हो गए, इन्हीं पर आगे चलो। उन्होंने कहा फिर दूसरा किधर है? उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, पहले 2 थे अब 1 हो गए। उन्होंने कहा जो अबू बकर तुम्हें वहां नहीं देखने देता तो यहां कैसे मिलने देगा? उन्होंने कहा अच्छा, उसी को आगे लेके चले। चलते 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 वो गार के दहाने पर पहुंच गए। लेकिन उससे पहले की दास्तान भी सुनिएगा जरा, तवज्जो है। वहां पर पहुंचे, नबी पाक अलैहिस्सलाम, हुजूर आप यहाँ तशरीफ रखें। नबी पाक बैठ के फरमाया मैं गार साफ कर लूं। गार साफ की अच्छी तरह साफ कर, हुजूर आप तशरीफ लाइए। यहाँ तमाम सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है, अगर आप जाग रहे हुए तो आपको मिनट में समझ आ जाएगा। फरमाया जो बंदा ये चाहता है मेरे दिल में नबी आ जाए, उसको चाहिए कि ये गार वाला वाकया सामने रखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गार को सुथरा किया, फिर नबी आए। फरमाया उस गार में नबी तब तक नहीं गए जब तक पहले अबू बकर नहीं किया, उस गार को साफ नहीं किया। अगर तू चाहता है मेरे दिल में नबी आ जाए, पहले अबू बकर को लेके आ, तेरा दिल सुथरा कर दे। पहले अबू बकर को लाओ, वो तुम्हारा दिल सुथरा करे, और उसके बाद फरमाया फिर नबी आएंगे। ये सूफियाना नुक्ता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, इधर देखे मेरी तरफ। फरमाया या रसूलल्लाह आप आराम फरमाया, थके हुए होंगे। क्या जुमला है। नबी पाक ने भी ये नहीं फरमाया, उठाया तो तुमने है मुझे और थक मैं गया हूं। पहुंचे नहीं ना, घास के आप पहुंचे, मैंने क्या कहा है? हुजूर ने ये नहीं फरमाया उठाया तूने और थक मैं कैसे गया? थका तू होगा। फरमाया अच्छा आराम करो। जी हाँ। कहाँ? फरमाया ये मेरी गोद है, इस गोद के अंदर आप साथ रखिए, आप सोएं। अब मैं जुमला देने लगा हूं, वो पीछे बिस्तर अली वाली बात भी याद रखनी है। गोद अबू बकर सिद्दीक की है, बिस्तर मुस्तफा का बन गया, मुस्तफा के बिस्तर पे अली है, अबू बकर के गोद वाले बिस्तर पे नबी है। और यहां जो कहते हो अली की क्या शान है कि नबी के बिस्तर पर है, अल्लाह की कसम है, ये हजरत अली की बड़ी अजीम शान है, बरकत है, फजीलत है, करामत है, शान है, इज्जत है, रिफत है। इसको बयान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं सड़ना चाहिए। ये हजरत अली का एजाज है। लेकिन मुनाफिकों, मेरा सवाल ये है, अगर अली नबी के बिस्तर पे आ जाए ये तो बयान करते हो, लेकिन नबी खुद जिसकी गोद को बिस्तर बनाए और अबू बकर जो तुम्हारे अब्बे ने बयान करना है। शौक नहीं करना तो खाया। लेकिन आ जाओ यहाँ एक और बात भी इशारा दे दूं आपको, अल्लाह करके किसी का अकीदा ठीक हो जाए। हजरत अली पाक को बिस्तर अता किया गया नबी का, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी शान है। क्या बात है, हुजूर का बिस्तर है। लोग जश्न मनाते हैं, हुजूर का बिस्तर मिल गया हजरत अली को। मैंने कहा यार ऐसा गंदा मुनाफिक मैंने पहली मर्तबा देखा है। नबी के बिस्तर पे अगर अली आए ये तो तुम्हें नजर आता है, और नबी के बिस्तर पर जब आयशा आती थी वो तुम्हें नजर क्यों? अल्लाह मेरा हक
बनता है ना मैं आपके सामने सारी बात खोलूं। हाय 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 अली के शान बयान कर जो अम्मा आयशा को भौंकते हो। हालांकि हजरत अली को एक रात बिस्तर मिला तब जब नबी नहीं थे, और अम्मा आयशा सारी जिंदगी और नबी भी थे। पक्के सुन्नी बनो, पक्के सुन्नी। ये नहीं कि रबीउल अव्वल में हमारे साथ और मुहर्रम में किसी और के साथ। शर्म करो, गैरतमंद सुन्नी बनो। और जितने रिज़वी और मिजाज उलमा हैं और बिलखुसूस दावत इस्लामी मदीना 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 अहले सुन्नत का काम कर रही है। ये जो आपने लब्बैक या रसूलल्लाह वाले टीएलबी वाले क्रेन वाले बेली मदीना मदीना काम कर रहे हैं। लगाओ नारा तो तुम्हारा कोई लब्बैक ना चलना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। इधर देखो, यहाँ पर मैं एक तरबियत कर दूं। कई छोटे दिमाग वाले मेंढक कोई इलियास कादरी पर भौंक रहे हैं और कोई बाबा अली खादिम रिजवी पर। मेरी नजर में दोनों लंती हैं। अपनी इस्लाह करो। अगर कोई यहाँ भी बैठा अपने आप को सेट कर। हर मैदान में हमारे बंदे होने चाहिए। तबलीग के मैदान में इलियास कादरी है और कुफ्र की आंखों में आंखें ढेर डालने के लिए बाबा रिजवी है। वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। खबरदार कोई किसी के खिलाफ बोला। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी अल हुसैनी पीरे पीरा मीरे मीरा फर्दुल अफराद सैयदुल असियाद कुतुबुल अक़ताब मरजउल औताद दाफिउल फसाद मेरा पीर दस्तगीर वड्डा पीर। मेरा पीर, मेरा पीर दस्तगीर। और जो भाई अल्लाह आपको बरकत दे, भाई अल्लाह आपको बरकत दे। माशाल्लाह रानीपुर की याद ताजा हो गई है। आपको बरकत अता फरमाए। और जो मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर के जमाने में दो हस्तियां थी। एक गौसे आजम थे और दूसरे सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कुफ्र के साथ जंग कर रहे थे और गौसे आजम खानका पे बैठकर लोग कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे और लोगों की तरबियत कर रहे थे। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गौस पाक के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला और ना सलाहुद्दीन की फौज ने बोला है कि हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम मैदान में हैं और हमारे ऊपर ये इतना जुल्म सितम, तलवारें, लाठियां, नेज़े, सोटे, डंडे चल रहे हैं और तब यहाँ पर बगदाद में बैठकर तो जनाब तैयारियां खा रहे हो, तो लंगर खा रहे हो, तो तब ने कब बाहर निकलना है। नहीं, कोई नहीं बोला। और ना ही गौसे आजम ने कभी कहा है, ना उनके किसी मुरीद मुतालिक ने कि यार ये पता नहीं कौन है, हर चौथे दिन कभी इनसे लड़ाई, कभी इनसे लड़ाई, कभी इधर इhtजाज, कभी इधर इhtजाज। नहीं, वो उनके खिलाफ नहीं, वो उनके खिलाफ नहीं। गौसे आजम तबलीग करके बंदों को तैयार करते थे और सलाहुद्दीन उन बंदों को मैदान अमल में लाके शहीद करवाता था और इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाता था। आप समझ आ रही है? इलियास कादरी बंदे तैयार कर रहा है, बाबा रिजवी मैदान अमल में लेके आ रहा है। ना ये उनके खिलाफ बोले, ना वो खिलाफ बोले। अगर कोई बोले तो समझ लो सारे यहाँ तो वड्डी खच है, पागल है, शहर है। क्यों परेशान हो गए? ये कई कीड़े मकौड़े होते हैं। जब इस्लामी वाले नहीं निकलते बाबा जी हर चल जनाब इhtजाज बहुत करते थे। जबान बंद रखा अपनी। दावत इस्लामी वाले नहीं निकलते। 200 मुल्कों में तेरे अब्बू जी ने काम किया है। देखो इलियास कादरी साहब ने जामियात दिए, मदारस दिए, मसाजिद दिए, मराकिज़ दिए, आलिम दिए, मुफ्ती दिए, मुबल्लिग दिए, कारी दिए, मुबल्लिगात अता फरमाई।
साहब बन गया, मदनी चैनल बन गया, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क चर्च खरीदे जा रहे हैं। लोगों को अखलाक इन्होंने सिखाया, एसार इन्होंने सिखाया कि नबी पाक ने यूं फरमाया, यूं करो। हमदर्दी का जज्बा ये दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम ये कर रहे हैं, आलम इस्लाम के लिए काम ये कर रहे हैं। अंदरूने मुल्क तो अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क भी इनको इनाम मिल रहे हैं कि ये हैं वो लोग जो इतने मुनज़्ज़म होके दीन मदीन की खिदमत पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और रह गई थी बात गाजियों की, तो मुमताज कादरी भी दिया है। यहां भी आंखें खोल लिया करो, तुम्हारी भी आंखें बनने वाली हैं बच्चे। इस वास्ते अपने किसी भी बुजुर्ग की मेहनत पर कभी पानी मत डालना। अपना कद तो दे। गली मोहल्ले वाले तुझे जानते नहीं, घर वाले तुझे शनाख्ती कार्ड के बगैर रोटी नहीं डालते, बहुत देते। और बातें करता है इलियास कादरी को, बातें करता है बाबा रिजवी को, बातें करता है कंजुल उलमा को। खबरदार, ये सारे हमारे हैं। अल्लाहु अकबर। ये आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। मुझे तो अभी हजरत अल्लामा हसनैन साहब नाम है ना, अल्लामा हसनैन साहब, ये आपकी सिफारिश इन्होंने फरमाई और इतना लंबा सफर करके ये हमें आपके पास लेके आए हैं और दोबारा इंशाल्लाह हमें आगे लगा के ले भी जाएंगे। अल्लाह आपको बरकत दे। ये मुझे बतला रहे हैं नेशनल हाईवे स्क्रंड शहर में फैजान मदीना ज़ेरे तामीर है। ये वहीं हमने जाना था। असल में वो एक तो बस इतना ज़्यादा हम मतलब मैंने कहा यार ये कहीं लेट ना हो जाए। मैं वो इस्लामी भाई जितने हैं मैं उनसे भी माजरत खाऊँ। मैं असल में थोड़ा फौजी ज़हन का बंदा, जो मैं टाइम दे दूँ ना मैं पहुँच जाऊँ। कईयों को फौजी अच्छे नहीं लगते लेकिन मुझे लगते हैं। हाँ, मैं फौजी ज़हन का बंदा, तो मैं टाइम पर पहुँचता हूँ। आज जो मैं आधा घंटा लेट हुआ मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। हालांकि हम अपने हिसाब से चले थे कि हम 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा फैजान मदीना भी रुकेंगे, पर फिर भी मुझे आना पड़ा। मैं उनसे माजरत खाऊँ, लेकिन आप फैजान मदीना के साथ ताउन फरमा देंगे तो समझ लो मेरा मौल भी पूरा हो जाएगा। ताउन फरमाएंगे फैजान मदीना के साथ। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए तुम क्या करोगे? सारे जरूरी नहीं है कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख देगा तो तभी ताउन होता है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई इब्ने माजा पढ़े ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा चिड़िया के घोंसले के बराबर मस्जिद बना दे, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना दे।